महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1827 से 1890, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना जीवन भारत में गहराई से स्थापित जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए समर्पित कर दिया। वह हाशिए पर पड़े और दलित समुदायों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, खासकर महिलाओं, दलितों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते थे। यह वीडियो महात्मा फुले के जीवन, उनके प्रमुख योगदानों और भारतीय समाज पर उनके कार्यों की स्थायी विरासत का वर्णन करता है। इसमें उनके शिक्षा, सामाजिक सुधार, लैंगिक समानता और जाति आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना के प्रयासों पर चर्चा की गई है। साथ ही वीडियो दिखाता है कि उनके प्रयासों ने भविष्य में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों के लिए कैसे आधार तैयार किया। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रखर सामाजिक सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मानदंडों से उत्पीड़ित लोगों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। महाराष्ट्र के एक नीची जाति माली परिवार में जन्मे फुले ने बचपन में ही सामाजिक भेदभाव का सामना किया, जिसने उनके समाज में संरचनात्मक असमानताओं को समझने में गहरी भूमिका निभाई। उनका एक समान समाज का दृष्टिकोण शिक्षा, लैंगिक समानता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने पर आधारित था, जो उनके समय से बहुत आगे था। फुले का कार्य केवल बौद्धिक चर्चा तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने समय की अन्यायपूर्ण स्थितियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल खोले, अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और हाशिए पर पड़े समुदायों को संगठित करने के लिए संगठनों की स्थापना की। उनके कार्य किसी एक कारण तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए कई मोर्चों पर फैले हुए थे। प्रारंभिक जीवन और प्रभाव। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को एक माली जाति के परिवार में हुआ था, जो परंपरागत रूप से बागवानी और खेती का कार्य करता था। हालांकि उनके परिवार को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, फुले एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करने में सक्षम रहे, जहां उन्होंने जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवाद द्वारा संरक्षित सामाजिक असमानताओं के बारे में गहरी समझ विकसित की। फुले के विचारों को पश्चिमी शिक्षा से गहरा प्रभाव मिला। थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन ने उन्हें जाति व्यवस्था की आलोचना और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया। फुले के मुख्य योगदान। 1. शैक्षिक सुधार। फुले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। वे मानते थे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है, और उन्होंने उन लोगों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें व्यवस्थित रूप से इससे वंचित रखा गया था, विशेष रूप से महिलाओं और नीची जातियों के लोगों को। पहला लड़कियों का स्कूल। 1848 में फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जब महिलाओं को शिक्षित करना सामाजिक रूप से वर्जित था। सावित्रीबाई खुद भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, और दोनों ने मिलकर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल। फुले समझते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जानबूझकर दलितों और शूद्रों को अशिक्षित रखती थी ताकि उनका प्रभुत्व बनाए रखा जा सके। इसके जवाब में उन्होंने ऐसे स्कूल खोले जो विशेष रूप से इन समुदायों की शिक्षा के लिए थे, जिससे उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के साधन मिले। श्रमिकों के लिए रात्रि विद्यालय। फुले श्रमिक वर्ग की स्थिति के प्रति भी चिंतित थे, जो अपने काम के चलते अशिक्षित रह जाते थे। इसके लिए उन्होंने श्रमिकों के लिए रात्रि विद्यालय खोले,
ताकि वे दिन में काम करने के बावजूद शिक्षा प्राप्त कर सकें। फुले के शैक्षिक सुधार क्रांतिकारी थे। उन्होंने ज्ञान पर ब्राह्मणवादी एकाधिकार को चुनौती दी और यह विचार सामने रखा कि शिक्षा जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी का मौलिक अधिकार है। 2. जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई। फुले जाति व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सबसे प्रारंभिक और प्रखर आलोचकों में से एक थे। उनके कार्यों ने भविष्य के जाति विरोधी आंदोलनों के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया। गुलामगिरी दास्ता 1873 में फुले ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना गुलामगिरी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्ग द्वारा निम्न जातियों के शोषण की आलोचना की। इस कार्य में फुले ने जाति व्यवस्था की तुलना दास्ता से की और भारतीय समाज में जाति उत्पीड़न को उजागर किया। गुलामगिरी जाति विरोधी आंदोलन के लिए एक घोषणा पत्र बन गया और आज भी जाति आधारित उत्पीड़न की सबसे शक्तिशाली आलोचनाओं में से एक है। सत्यशोधक समाज 1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित जातियों के उत्थान के लिए समर्पित था। यह संगठन ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं को खारिज करता था, जो जाति विभाजन को मजबूत करती थी। इसके बजाय यह सामाजिक समानता और तर्कसंगत विचारधारा का समर्थन करता था। मनुस्मृति की आलोचना। फुले प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति के प्रबल आलोचक थे, जिसने जाति पदानुक्रम को स्थापित और उचित ठहराया था। उन्होंने इन ग्रंथों को ब्राह्मणों द्वारा निम्न जातियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपयोग किए गए उत्पीड़न के उपकरण के रूप में देखा। इन ग्रंथों की उनकी अस्वीकृति ने भविष्य के सुधारकों जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए भी आधार तैयार किया। 3. लैंगिक समानता के लिए समर्थन। महात्मा फुले का महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य उनके समय में क्रांतिकारी था, खासकर जब महिलाएं बाल विवाह, सती और शिक्षा के अधिकार से वंचित थीं। विधवाओं के लिए समर्थन। फुले सती प्रथा और विधवाओं के प्रति समाज के सामान्य दुर्व्यवहार के प्रारंभिक आलोचकों में से एक थे। उन्होंने विधवाओं और अनाथों के लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की, जो उन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत होने से बचाने में सहायक था। बाल विवाह का विरोध। फुले ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, जो उच्च और निम्न दोनों जातियों में प्रचलित था। वे मानते थे कि बाल विवाह लड़कियों की संभावनाओं को छीन लेता है और उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार और अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता की वकालत की। महिलाओं की शिक्षा। फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भारत में एक प्रमुख चेहरा बनी। उन्होंने अपने पति की दृष्टि का पालन किया और दोनों ने मिलकर समाज में महिलाओं की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। 4. धार्मिक और सामाजिक आलोचना। फुले की आलोचना धार्मिक रूढ़िवाद तक भी विस्तारित थी, जिसे उन्होंने भारतीय समाज में कई असमानताओं की जड़ माना। उन्होंने ब्राह्मणों के धार्मिक मामलों में अधिकार को चुनौती दी और एक ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो समावेशी और समानता पर आधारित हो। तार्किकता और अंधविश्वास विरोधी। फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा प्रचलित अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को खारिज कर दिया और जीवन के प्रति एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को उन धार्मिक प्रथाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, जो निम्न जातियों और महिलाओं को उत्पीड़ित करने के लिए उपयोग की जाती थी। सार्वजनिक सत्य धर्म। फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म की अवधारणा विकसित की, जो समानता के सिद्धांतों पर आधारित था और हिंदू धर्म के जाति आधारित पदानुक्रमों को अस्वीकार करता था। यह एक नया धर्म नहीं था,
बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार का आह्वान था, जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित था। विरासत और प्रभाव। महात्मा फुले के योगदान ने भारतीय समाज पर, विशेष रूप से शिक्षा, जाति सुधार और लैंगिक समानता के क्षेत्रों में एक स्थायी प्रभाव डाला। उनके विचारों ने भविष्य के सुधारकों जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आधार तैयार किया, जिन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ फुले की दृष्टि को आगे बढ़ाया। स्वयं अंबेडकर ने फुले को अपने जाति विरोधी संघर्ष में एक प्रमुख प्रभाव के रूप में माना। फुले का कार्य दलितों, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की वकालत करने वाले आंदोलनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उनकी विरासत आधुनिक भारत में प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने वाले सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित करती है। जाति विरोधी आंदोलन पर फुले का प्रभाव। जाति व्यवस्था की फुले की क्रांतिकारी आलोचना ने भविष्य के जाति विरोधी आंदोलनों के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया। उनकी दलितों के शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की वकालत ने अंबेडकर के दलित आंदोलन और बाद में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) जैसे आंदोलनों की रणनीतियों और लक्ष्यों को सीधे प्रभावित किया। आधुनिक समय में प्रासंगिकता। जिन सिद्धांतों के लिए फुले खड़े थे, शिक्षा, समानता और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, आज भी सामाजिक न्याय के लिए चल रही लड़ाइयों में प्रासंगिक है। उनका जीवन और कार्य वर्तमान असमानताओं को चुनौती देने वाले निरंतर प्रयासों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। निष्कर्ष। महात्मा ज्योतिबा फुले एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय, समानता और सभी के लिए शिक्षा के कारण समर्पित कर दिया। जाति व्यवस्था को चुनौती देने, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और हाशिए पर पड़े लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके अग्रणी प्रयासों ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फुले के विचार उनके समय से बहुत आगे थे और उनके योगदान आज भी सुधारकों और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनके कार्यों ने न केवल उनके युग के सामाजिक परिदृश्य को पुनः आकार दिया, बल्कि भविष्य के उन आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया, जो जाति आधारित भेदभाव और असमानता से मुक्त भारत के लिए संघर्ष करते हैं।